गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक ले रखा था वो था बैक्टीरियम सेल स्ट्रक्चर। आपको पीछे का मैं कुछ रिमाइंड करवा दूं ताकि अपन को पता रहे कि अपन कहाँ तक अपना सिलेबस हो चुका था तो कहाँ से अपन को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो बैक्टीरियम सेल स्ट्रक्चर में अपन ने कौन कौन से उसके भाग पढ़ लिए हैं उनको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरियम सेल स्ट्रक्चर, इसमें फर्स्ट नंबर पे अपन ने स्लाइम लेयर या कैप्सूल के बारे में डिटेल से जान लिया। सेकंड नंबर पे लिया था अपन ने सेल प्रोजेक्शंस। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिया था अपन ने सेल इनवलप। सेल इनवलप प्रोजेक्शंस पे अपन ने टू टाइप के लिए थे। फर्स्ट तो था फिम्ब्री या पेली, ये था। सेकंड नंबर पे था अपना फ्लैजिला, ये था। सेल इनवलप प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था, तो उसमें अपन ने देखा था कि सेल इनवलप जो लेयर है जो टू टाइप की लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें फर्स्ट अपन ने स्टार्ट कर दी थी, वो थी सेल वॉल, और सेकंड कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियम सेल स्ट्रक्चर जिनके अपन ने इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाया था, नॉर्मल एक आउटर स्ट्रक्चर का डायग्राम भी बनाया था, उसमें अपन ने स्लाइम लेयर और कैप्सूल के बारे में डिटेल से बात कर ली थी। सेकेंड नंबर पे सेल प्रोजेक्शंस जिसमें फिम्ब्री और पेली के बारे में बात कर ली थी। फ्लैजिला के बारे में तो बहुत अच्छे डिटेल से विथ डायग्राम अपन ने जाना है। उसके बाद प्रीवियस क्लास में अपनी सेल इनवलप या कोशिकीय आवरण जो है उसमें फर्स्ट नंबर पे जो सेल वॉल थी वो लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट करवा दिया था। उसमें मैंने आपको नॉर्मल इसकी डिटेल बताई थी कि सेल वॉल जो होती है वो आउटर हार्ड पार्ट बनाती है बैक्टीरियल सेल का। इसमें डक्टिलिटी और हार्डनेस का करेक्टर होता है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर पाई जाती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट और कुछ एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ या बनी हुई होती है। ये एमिनो एसिड्स टू टाइप के थे। कौन कौन से थे, नाम और नाग, इनको नेम और नेक भी आप बोल सकते हो। तो इनके बारे में मैंने इनकी फुल फॉर्म आपको बताई थी, एक डायग्राम बनाया था कि कैसे इनमें अरेंजमेंट होता है, कैसे इनमें पेप्टाइड लिंकेज आपस में बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से। नेम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ये थी इनकी फुल फॉर्म। तो इनकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखना। ये पेप्टाइड ब्रिज से या लिंकेज से या चेन से पेंटाग्लाइसिन ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं, नेम और नेक, जिसका एक डायग्राम अपन ने प्रीवियस क्लास में बनाया था। उसके बाद में अपन ने ये भी जाना था कि बैक्टीरिया जो सेल है उसमें एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है उसका ग्राम स्टेनिंग के प्रति रिएक्शन शो करना। यानी कि जो ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक थी, क्रिश्चियन ग्राम ने सन 1883 में उसकी खोज की थी। उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट डाई और आयोडीन सॉल्यूशन में जब इन बैक्टीरिया को स्टेनिंग की तो कुछ देखा कि कुछ जो बैक्टीरिया थे वो तो लाइट बैंगनी कलर के हो गए थे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाए, और जो कुछ बैक्टीरिया रेड कलर के हो गए वो ग्राम पॉजिटिव कहलाए। लास्ट स्लाइड अपन ने ये बताई थी कि जो अधिकतर जो कोकाई बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव,
और जो बेसिलाई होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा इसी में कंटिन्यू आगे, वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, क्योंकि कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, या तो इनमें अंतर पूछेगा या नॉर्मल डिटेल पूछेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं फर्स्ट आज का टॉपिक, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। ये डिटेल कब पता चली इनके बारे में, जब क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक की खोज की तो उन्होंने पाया, जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, उसी के आधार पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल को आइडेंटिफाई किया गया कि ये कैसे बनी हुई होती है, किससे मिलकर बनी हुई होती है, कितनी मोटी होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन कितना इनमें मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल की। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इनमें सेल इन्वेलप, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें जो सेल इन्वेलप है, कोशिका आवरण जिसे बोलते हैं, वह है 75 एंगस्ट्रॉम। तो अपन लिख सकते हैं इनका सेल इन्वेलप 75 एंगस्ट्रॉम मोटा, 75 एंगस्ट्रॉम मोटा यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन की 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। इनका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल जो सेल है उनका जो इन्वेलप है, जो आवरण है, आउटर आवरण जो है वो है 75 एंगस्ट्रॉम मोटा यूनिट मेम्ब्रेन की 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। कैसे, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं साथ के साथ ताकि अच्छे से समझ में भी आ जाए। ऐसे ही अपन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भी बात करेंगे। जैसे ही दोनों बैक्टीरिया की अपन को डिटेल पता चल जाएगी तो अपन आसानी से इन दोनों के मध्य डिफरेंस भी बता सकते हैं टेबल के थ्रू, और जब जहां भी डिफरेंस की बात आए वहां पे अपन को टेबल के थ्रू ही डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो मैं एक आउटलाइन डायग्राम ले रहा हूं। ये कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल है, ओनली सेल वॉल। ठीक है, ये तो है सेल वॉल, इसे अपन बोल सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे अपन बोल सकते हैं, अच्छा ये वाला जो भाग है मैंने क्या कहा, आउटर मेम्ब्रेन या सेल वॉल। ये वाला भाग जो है क्या कहलाएगा, इनर मेम्ब्रेन। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, इसे अपन क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मान लो कि अपन ने कोई ऐसा डायग्राम बनाया था बैक्टीरिया का, उसमें ये न्यूक्लियोइड पार्ट था, ये इसमें प्लाज्मिड थे, ये इसका साइटोप्लाज्म था। तो अपन ने जो एक डायग्राम बनाया है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, यहाँ का भाग मान लेते हैं अपन, ये वाला भाग इतना सा। ठीक है, जिसमें इसकी आउटर सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ठीक है,
अब समझना, मैंने अब तक ये कहा कि इनका सेल इन्वलप जो है यानी कोशिका जो आवरण है वो 75 एंगस्ट्रम मोटा यूनिट मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। 2 लेयर्स 75 एंगस्ट्रम मोटी। एक तो ये वाली हो गई आउटर मेम्ब्रेन और एक ये हो गई 75 एंगस्ट्रम मोटी इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? यानी मैंने कहा कि 2 यूनिट मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। तो 2 लेयर्स में एक तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रम मोटी और एक इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी 75 एंगस्ट्रम मोटी। इनके बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में लगभग ये वाला भाग 100 एंगस्ट्रम की दूरी पाई जाती है। यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच लगभग 100 एंगस्ट्रम की दूरी पाई जाती है। इसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं? ये क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस या परिद्रवी अंतराल। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर पाई जाती है या प्रेजेंट रहती है, क्योंकि अपन को पता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई होती है। तो अपन ने जाना कि इसकी जो सेल इन्वलप है वो 2 टाइप की यूनिट मेम्ब्रेन की लेयर से मिलकर बनी है। आउटर मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रम और इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रम। इनके बीच में 100 एंगस्ट्रम की ये दूरी है। इस दूरी को पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। इस स्पेस में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी पाई जाती है। यहाँ पे अपन लिख लेंगे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। क्लियर है? तो ये है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल का डायग्राम, जिसमें अपन आसानी से समझ सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये सभी अपन देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, इनमें जो सेल इन्वलप है, इनका जो आवरण है ये वाला, यह 75 एंगस्ट्रम यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ, यूनिट मेम्ब्रेन की 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, जिनमें से 75 एंगस्ट्रम मोटी आउटर मेम्ब्रेन और 75 एंगस्ट्रम मोटी इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के मध्य 100 एंगस्ट्रम का एक दूरी पाई जाती है, जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसी पेरीप्लाज्मिक स्पेस में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी पाई जाती है। तो अपन ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल को विथ डायग्राम अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल की। उससे पहले अपन इस आउटर मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन जान लेते हैं, क्योंकि मेन पर्पज अपना सेल वॉल के बारे में ही जानना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। इसी में टॉपिक ऐड करना है अपन को, आउटर मेम्ब्रेन का। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कौन सी? ये वाली आउटर मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें निम्न लेयर्स पाई जाती है। इसकी केमिकल
स्ट्रक्चर में निम्न लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स है मैं यहाँ पे आपके सामने नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट नंबर पे है मैट्रिक्स प्रोटीन, यानी कि अपन किसके केमिकल कंपोजिशन बता रहे हैं, इस सेल वॉल की या आउटर मेम्ब्रेन की। जो कंटिन्यू सीक्वेंस कंटिन्यू लिख रहा हूं मैं, आगे पीछे नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, मैट्रिक्स प्रोटीन आएगा। ऐसे चल रही है ये, ऐसे नीचे से ऊपर की बाहर की तरफ। तो फर्स्ट नंबर पे मैट्रिक्स प्रोटीन है। सेकंड नंबर पे प्रोटीन 2, ये लेयर्स के नाम है। थर्ड है बैंड 3 प्रोटीन 2, बैंड 3 प्रोटीन 2। फोर्थ नंबर पे है लिपो या लाइपो प्रोटीन, इसका भी नाम सुना है अपन ने। अगला नंबर है लाइपो पॉलीसेकेराइड, इसका भी नाम सुना है। अगली लेयर है लिपिड ए, एंड लास्ट है पॉलीसेकेराइड। तो ये कंटिन्यू लेयर्स हैं जो सेल वॉल की या आउटर मेम्ब्रेन की केमिकल स्ट्रक्चर बनाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, केमिकल स्ट्रक्चर में निम्न लेयर्स पाई जाती है, किसकी, सेल वॉल की। ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स प्रोटीन है, प्रोटीन 2 है, बैंड 3 प्रोटीन 2 है, लिपोप्रोटीन है या लाइपोप्रोटीन है, लाइपोपॉलीसेकेराइड है, लिपिड ए है और पॉलीसेकेराइड है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको नोट्स में भी नोट करनी है और समझना भी है कि ये केमिकल कंपोजिशन या केमिकल लेयर्स किसकी है, सेल वॉल की। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल की। पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, जैसे अपन ने ये डायग्राम बनाया है वैसा अपन इसका भी डायग्राम बनाएंगे, तो अपने बहुत ही अच्छे क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल की अपेक्षा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल मोटी कैसी होगी, मोटी होगी, अक्रिस्टलीय एवं एक स्तरीय होती है। यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल की अपेक्षा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल मोटी होगी साइज में, अक्रिस्टलीय होगी एवं एक ही लेयर की, एक ही स्तर की बनी हुई होगी। जबकि इसमें उल्टा था, नेगेटिव में क्या, ये बहुस्तरीय थी नेगेटिव वाली, अक्रिस्टलीय नहीं थी, पतली थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस अपन देखेंगे जब इनमें डिफरेंस बताएंगे टेबल के थ्रू। तो मैंने ये कहा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल की अपेक्षा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल मोटी, अक्रिस्टलीय एवं एक स्तरीय होती है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये ध्यान देना है अपन को कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। एरो का निशान लगाया यानी कि बहुत अधिक मात्रा है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की बहुत अधिक लेयर्स पाई जाती है। अब अधिक मात्रा है तो लेयर्स अपने आप बहुत ज्यादा होगी, तभी तो ज्यादा है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है एवं लेयर्स एक से अधिक होती है, बहुत सारी होती है। यह पेप्टिडोग्लाइकेन
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल के ड्राई वेट का नाम सुना होगा, सेल के ड्राई वेट शुष्क भार का लगभग कितना होता है? 46 से 90% पार्ट। तो देख सकते हैं अपन, मैंने ये कहा था इससे जस्ट पहले कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसकी बहुत सारी लेयर्स भी होती है। इसीलिए मैंने आपको ये कहा नेक्स्ट लाइन कि अगर सेल का ड्राई वेट लिया जाए तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन का वेट लिया जाए तो उसके सेल के ड्राई वेट का लगभग 46 से 90% पार्ट तो पेप्टिडोग्लाइकेन का ही होता है। ठीक है, तो अपन को ये समझ में आ गया है, ये बात समझ में आ गई है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है नेगेटिव की अपेक्षा। आगे क्या लिखना है अपन को समझना है, इतना समझ में आ गया होगा कि ड्राई वेट का कितना परसेंट पार्ट बनाता है पेप्टिडोग्लाइकेन? 46 से 90% पार्ट। इस लेयर की मोटाई लगभग, पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर है इसकी मोटाई लगभग 30 से 80 नैनोमीटर होती है। कुछ कहीं पे आपको 20 से 80 भी मिल जाएगा। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर है, इस लेयर की मोटाई जो है वो 30 से या 20 से 80 नैनोमीटर तक होती है। क्लियर है? तो ये थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। अब अपन इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि ये अपने अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये डायग्राम के बिना अपने ये चीज समझ में कम ही आनी है, तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। दोनों डायग्राम को फिर अपन कंपेयर भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अपन ने लिखा है, समझा है कि पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर बनाएंगे वो भी हेवी बनाएंगे डायग्राम में, इसके जैसे छोटी नहीं बनाएंगे। आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, या इसे क्या बोल सकते हैं अपन, इनर मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें जो ये बीच वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। यहां पे मैं लिख रहा हूं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और ये जो इसके सबसे बाहर वाला भाग है, ये किसका है? पेप्टिडोग्लाइकेन का। यहां पे मैं लिख रहा हूं ये लो जी, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल की संरचना, जिसमें अपन देख सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर है वो बहुत अधिक बड़ी है, अधिक मात्रा में है, उसकी बहुत सारी लेयर्स है, इसलिए अपन ने बड़ा लिखा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा पेरिप्लाज्मिक स्पेस है और उसके जस्ट नीचे इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं, तो अपन यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इन दोनों डायग्राम में अपन को कितना डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे ये पार्ट छोटा था, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर थी वो बहुत ही पतली थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी है। तो ये चीज़ नोट कर लेना अभी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि पॉजिटिव में अधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो ये अपन डिफरेंस बता सकते हैं उस टेबल में जो अपन ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में डिफरेंस बताएंगे विथ टेबल के द्वारा। ठीक है, जो अपन ने अभी दोनों के बारे में डिटेल से जाना है उन्हीं के बेस पे अपन डिफरेंस बताएंगे। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में आपसे फर्स्ट ईयर में पूछा था डिफरेंस, वैसे ही आपसे इनके ऊपर भी डिफरेंस पूछ सकता है, या तो 1 नंबर में पूछ ले या आपको बड़े क्वेश्चन में 3 नंबर का पूछ ले। ठीक है, तो इन पे डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में अपन जानेंगे। उसके बाद जो सेल इन्वेलप का सेकंड पार्ट था, सेल वॉल अपन ने जान लिया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से जानेंगे, जिसका अध्ययन अपन ने आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में भी कर लिया था अच्छे से। उसी को रिपीट करेंगे ऊपर ऊपर का, क्योंकि डिटेल में अपन ने तो फर्स्ट ईयर में बात कर ली थी, लेकिन उसी को रिवाइज कर लेंगे अपन, तो वो चीज़ अपने कंठस्थ हो जाएगी एकदम। ठीक है, आज के लिए बस इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।